हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 104 और ये है क्लास 4। आज की वर्कशीट रिमझिम किताब से ली गई है, जिसमें हम लोग पाठ संबंधी कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन अगर आपने आज की वर्कशीट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या जानना है? हमने अभी तक पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आइए पाठ के बारे में कुछ नया सीखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, ये अनुच्छेद दिया गया है लाल रंग से लिखकर कि धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, मतलब वो समुद्र के किनारे जाएंगे। दांडी यात्रा का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में अनुच्छेद दिया गया है। और बच्चों, आपको शायद नहीं मालूम होगा, और ये काफ़ी फेमस घटना थी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। यह नमक सत्याग्रह हुआ था। नमक कानून के विरोध में, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने यह यात्रा की थी और यह यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे? तो नमक कानून तोड़ने वाले थे। नमक कानून, गांधी जी दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने वाले थे। आप इसका आंसर यहीं लिखेंगे, तोड़ने वाले थे। अब प्रश्न ख है कि दांडी नामक जगह किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात में है, तो आप लिखेंगे दांडी गुजरात में है, गुजरात। इसके बाद समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सागर। सागर मीन्स भी समुद्र होता है, तो आप लिखेंगे सागर गहरा है। इससे एक वाक्य बनाना है, तो इससे वाक्य बन जाएगा सागर गहरा है। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ एक शब्द दिया गया है वृक्ष, तो पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ देखिए वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ दिया हुआ है गद्यांश में, तो आप यहाँ पेड़ लिखेंगे, क्योंकि पेड़ और वृक्ष एक ही अर्थ बताते हैं, पेड़। उसके बाद दोस्त, तो दोस्त की जगह पर साथी दिया हुआ है, आप उसको देखिए कहाँ है। हाँ, गांधी जी और उनके कुछ साथी, दोस्त का मतलब क्या होता है? साथी। तो आप इसके पर्यायवाची में साथी शब्द लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कह रहा है, बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें से चुनकर आपको इसमें लिखना है। समर्थन, तो समर्थन का विलोम होता है विरोध, तो आप यहाँ लिखेंगे विरोध। समर्थन का विलोम शब्द विरोध हो गया। और परतंत्र का विलोम शब्द होता है या विपरीतार्थक होता है स्वतंत्र, तो आप यहाँ स्वतंत्र लिखेंगे, स्वतंत्र। उसके बाद ताकतवर का विपरीतार्थक शब्द होता है या विलोम शब्द होता है कमजोर, तो आप कमजोर लिख दें, कमजोर हो गया। फिर समाधान, समाधान का होता है समस्या, तो आप इसमें समस्या लिखेंगे, समस्या। और फिर न्याय का होता है अन्याय।
तो इस तरह से हमने सबके विलोम शब्द लिख दिए और विपरीतार्थक शब्द लिख दिए। उसके बाद निम्नलिखित पतंगों में से उन पतंगों को खोजकर उनमें रंग भरिए जिनमें शब्द की सही वर्तनी लिखी हुई है। यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों में एक सही है और एक गलत है। तो यहाँ महात्मा लिखा हुआ है, ये गलत है, ये सही है, तो आप इसमें कलर कीजिएगा। और यहाँ जो ये जुलूस है ये गलत है और ये सही है, तो आप इसमें कलर कीजिएगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आपकी वर्कशीट में फिर दिया हुआ है नीचे की कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, ये काम आपको करना है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमें गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए किसी को अनजाने में भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।